हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 23B और पाठ हमारा 5 चल रहा है। इससे पिछले वीडियो में बेटा हमने इस पाठ का परिचय पढ़ा था और ये पाठ 5 का परिचय पढ़ने के बाद आज हम इस पाठ को स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि आपको पता है कि मैंने बताया था, इस पाठ का नाम वाक्यली है और वाक्यली का हिंदी अनुवाद होता है पहेलियाँ। और मैंने आपको पाठ परिचय में ये भी समझाया था कि जो पहेलियाँ हैं बेटा वो प्राचीन काल से पुराने समय से ही हमारे मनोरंजन का साधन रही हैं। तो आज हम इनको शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं पहली नंबर 1। देखिए, कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात् सिंहे पलायते। कस्तूरी, देखो बेटा, एक तरह की ये औषधि होती है कि कस्तूरी कस्मात किससे, जायते उत्पन्न होती है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम, करिणाम, करी कहते हैं हाथी को, और करिणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, तो हाथियों के कुलम समूह को, हाथियों के वंश को या हाथियों के समूह को कौन हंति मार सकता है। हाथियों के समूह को कौन मार सकता है। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, कातर, कातर कहते हैं बेटा कायर व्यक्ति को, जो कायर पुरुष होता है, युद्धे युद्ध में, किम क्या कुर्यात करता है, कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते, मृगात हिरण से, सिंह शेर, पलायते भाग जाता है। देखो बेटा, अभी हमने जब परिचय पढ़ा था तो पाठ परिचय में मैंने आपको यहाँ समझाया था कि दो तरह की पहेलियाँ होती हैं। एक होती है स्वपदोत्तर और एक होती है अस्वपदोत्तर। स्वपदोत्तर यानी जिसके उत्तर उसके वाक्यों में ही हो, और अस्वपदोत्तर वो पहेली होती है जिसके उत्तर उन वाक्यों में ना होकर अलग से हमें ढूंढना पड़ता है, अपनी बुद्धि पर विशेष जोर देकर उसको बताना पड़ता है। तो यहाँ पर ये स्वपदोत्तर पहेली है। देखो, इसमें ये तीनों मृगात सिंह पलायते, ये तीनों ही शब्द इन तीनों के उत्तर हैं। इसको मैच करते हैं, बताते हैं आपको। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन था पहेली में, पहेली थी कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो यहाँ क्या लिखा है, मृगात, मृगात करता है हिरण से, तो कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन पहेली थी कि हाथियों के समूह को कौन मार सकता है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंह है शेर, तो हाथियों के समूह को शेर मार सकता है। और तीसरी पहेली थी कि कायर पुरुष युद्ध में क्या करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है पलायते, पलायते का अर्थ है भाग जाता है, यानी कायर पुरुष युद्ध में भाग जाता है। तो समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार ये मैंने समझाया आपको। तो देखो बेटा, इसके बाद अब इसमें आपको करना कैसे होगा, पहले ये सुन लीजिए। आप पहले इसको पहेली को नंबर 1 डाल के कस्तूरी से लेकर और पलायते तक एक लाइन में लिखना है, यानी कस्तूरी डॉट डॉट लगा के लास्ट में पलायते लिखोगे। फिर नीचे आपको क्या लिखना है, होमवर्क कॉपी की बात कर रहा हूँ बेटा, पहले उसको सुन लीजिए। आपको वहाँ लिखना है पहेली, क्या लिखोगे, पहेली, और पहेली लिखकर पहले आपको लिखना है पहेली, पहेली लिखोगे, अंडरलाइन करके एरो लगाओगे, और वहाँ आपको इसका लिखना क्या है, पहले वो सुन लो। आपको ये लिखना है कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, क्वेश्चन मार्क, कोमा, हाथियों के समूह को कौन मार सकता है, क्वेश्चन मार्क, और कायर युद्ध में क्या करता है, क्वेश्चन मार्क। ये पहली हो गया। फिर उसके बाद आप नीचे लिखोगे उत्तर, और उत्तर में क्या लिखोगे आप, इनको मिलाकर लिखना है। उत्तर में लिखोगे आप कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है, कोमा, हाथियों के समूह को शेर मार सकता है, और कायर युद्ध में भाग जाता है। ठीक है बेटा, तो आपको इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ पूरा करना है। ध्यान रहे कॉपी के अंदर भी, और यदि एग्जाम में जब भी आएंगे तो वहाँ एग्जाम में भी आपको इस प्रकार ही लिखना है। पहले पहेली लिखनी है, उसमें आपको ये क्वेश्चन, ये जो है पहली पूछी वो लिखनी है क्वेश्चन मार्क लगाते हुए, फिर नीचे उत्तर लिखना है, पहले लिखते हुए उसका उत्तर बताते हुए उसको कंप्लीट करना है। ये समझ में आ गया आपको क्या कह रहा हूँ बेटा मैं। तो ये आपको आपकी होमवर्क कॉपी में दर्शाना है
यहाँ देखिए मैं और बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, अब इसके बाद यहाँ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, देख सकते हो आप। इन शब्दार्थों को आपको क्या करना है, लर्न करना है। और ये हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW की कॉपी में लिखना है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रहे आपको। और करना कैसे बता दिया, पहले पहले लिखना है कि कस्तूरी किससे पैदा होती है, हाथी के वंश को कौन मार सकता है और कायर युद्ध में क्या करता है, ऐसे लिखना है। फिर उत्तर लिखकर लिखना है कि कस्तूरी हिरण से उत्पन्न होती है, हाथी के वंश को शेर मार सकता है और कायर पुरुष युद्ध में भाग जाता है। ये आपको इस प्रकार लिखना है। ठीक है भाई, ये होमवर्क कॉपी का वर्क हो गया। इसके बाद में संशय प्रसंग संस्कृत व्याख्या देखो, यहाँ लिखा है प्रसंग। प्रसंग से पहले आपको स जोड़ना है, तब बन जाएगा स प्रसंग। स प्रसंग में लिखना है एषा पहेलिका, की स्त्रीलिंग है ना इसलिए, एषा प्रहेलिका अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाक्येली इति पाठात् उद्धृतः है। अत्र पहेलिकाकार है प्रश्नम पृच्छति। बस यहाँ तक आपको लिखना है। और इसके बाद व्याख्या लिखा हुआ है ना बेटा, देखो आप दिख सकता है कि व्याख्या से पहले आपको यहाँ जोड़ना है संस्कृत। इस प्रकार बन गया संस्कृत व्याख्या। ठीक है बेटा, क्या बन गया, संस्कृत व्याख्या। ये आपको स्टार्ट करना है। कस्तूरी कस्मात् उत्पन्न भवति इति प्रश्न है। अत्र उत्तरम अस्ति मृगात् गर्जनां कुलं कै मारयत् इति प्रश्न अत्रोत्तर व्याघ्र है। और का पुरुष युद्धे किम करोति अस्य प्रश्नस्य उत्तरम अस्ति पलायन। तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट करना है। और ये कार्य भी, यानी व्याख्या वाला जो कार्य है, ये भी आपको होमवर्क की कॉपी में ही करना है। ध्यान रहे, हिंदी अनुवाद भी आपको होमवर्क में करना है, प्रश्न यानी पहेली और उत्तर। और फिर ये सह प्रसंग जो संस्कृत व्याख्या है, ये भी आपको HW की कॉपी में ही लिखनी है। समझ में आ गया आपको? तो आज के वीडियो बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।